पीएम का इमरान मसूद पर निशाना, कहा यहाँ बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं और वे कांग्रेस के शहजादे के बेहद करीबी भी हैं। आज की खबर संवाददाता आरिफ मलिक के साथ। सहारनपुर विजय संकल्प रैली को संबोधित करने दोपहर 1:50 बजे नानौता पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला, वहीं इमरान मसूद का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं और वे कांग्रेस के शहजादे के बेहद करीबी भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे बोटी बोटी कहते हैं और हम बेटी की सुरक्षा व सम्मान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अब कैराना में पलायन का भय खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नए भारत के लिए है, देश के आम लोगों का विकास हो, देश चाहता है कि वंशवाद हटाओ डैश। उन्होंने कहा कि सपा बसपा को आतंकियों पर हमले के सबूत चाहिए। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का सिर्फ एक ही नारा है, मोदी हटाओ। पीएम मोदी ने कहा कि सुरक्षा से समझौता कैसे करें। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह भाई और बहनों, यहाँ तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं। और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। कितना अत्याचार हुआ वो सब याद है ना, याद रखोगे ना बहन जी। उन दिनों को अपने स्वार्थ के लिए उन दिनों को भुला सकती है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या उत्तर प्रदेश भुला सकता है? क्या सहारनपुर के बाजारों में वो आगजनी, व्यापारियों के साथ वो अत्याचार, क्या यूपी वो दिन भुला सकता है? क्या शामली में किराना का वो मॉडल, जब घरों पर दुकानों पर कब्जे वाले गिरोह खुले आम घुमा करते थे, पलायन के वो दिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये बुआ बबुआ भुला सकते हैं, लेकिन आप भुला सकते हो क्या? चौधरी अजीत सिंह ने तो इस स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी है। तब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चुप रहे और आज भी अपने स्वार्थ के लिए वो इस क्षेत्र में आप पर हुए अत्याचारों को भूल गए हैं। उनकी जुबान दंगों के संरक्षकों के विरुद्ध नहीं उठती। हाँ, इस चौकीदार को गाली देने के लिए वो गली गली घूम रहे हैं। भाई और बहनों, यहां तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं। और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जतगार, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर,
ये बेटी का सम्मान है। यूपी की करीब 90 लाख बेटियों को मुद्रा के ऋण दिए गए। सुकन्या योजना के तहत 17 लाख बैंक खाते खुले। ये भी बेटियों की समृद्धि और सम्मान है। बेटियों पर अत्याचार करने वाले को फांसी के फंदे से लटकाने की व्यवस्था भी बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया हमारा कदम है। मुस्लिम बहनों को महरम के बिना हज यात्रा का विश्वास मिला। ये भी बेटी का सम्मान है। 3 तलाक के कुचक्र से हमारी बेटियों को मुक्ति देने का संकल्प भी बेटियों का सम्मान बचाने, उनका जीवन सुरक्षित करने का प्रयास है। मैं अपनी मुस्लिम बेटियों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस, सपा और बसपा, उनके राज में मुस्लिम महिलाओं का शोषण जारी रहेगा। वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे।